हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 में है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ करना है हमें ट्रायंगल्स विद द मेजरमेंट गिवन बिलो। हमें कुछ मेजरमेंट दिया है, उस मेजरमेंट के बेस पे हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन करने के पहले हमें रफ डायग्राम कंपलसरी बनाना है और रफ डायग्राम की हेल्प से ही हमें ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, ऐसे ही ट्रायंगल बना लिया रफ में। ओके, ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन में दिया है ए बी सी। अब इस ए बी सी में लेंथ ए बी इक्वल टू हमें दिया है 5.5। ओके, तो ए बी का मेज़रमेंट ये रहा ए बी, इसका मेज़रमेंट 5.5 है सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ बी सी का मेज़रमेंट है 4.2 सेंटीमीटर। बी सी ये रहा, बी सी का मेज़रमेंट अपने पास है 4.2 सेंटीमीटर। और लेंथ ए सी का मेज़रमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। ए सी ये रहा, इसका मेज़रमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। या तो आप लोग ए बी को बेस ले सकते हो, ट्रायंगल का बेस लेकर के कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या बी सी को भी बेस लेकर के ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, रफ डायग्राम के हिसाब से बी सी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। बी सी 4.2 मेज़रमेंट का मैंने बी सी ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर का बी सी हो गया। ओके, नेमिंग कर लेते हैं इसको बी और सी, और यहाँ पे लिख देते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, बी से ए का डिस्टेंस 5.5 है। रफ डायग्राम से हम ये क्लियर मालूम पड़ जाता है कि बी से ए का डिस्टेंस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो राउंडर में 5.5 का मेज़रमेंट ले लो। ये रहा राउंडर हमारा, और ये स्केल रहा, स्केल पे 5.5 का मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 5.5 हो गया। ये 5.5 का मेज़रमेंट ले लिया मैंने। ओके, बी पॉइंट पे रख करके राउंडर का पॉइंट बी पॉइंट पे रखो और इस आर्क को कंस्ट्रक्ट कर लो आप लोग। ये आर्क मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक। ओके, अच्छा, अब 3.5 का मेज़रमेंट लेना है सी पॉइंट से ए पॉइंट के लिए। यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट के लिए मैंने 5.5 का मेज़रमेंट ले लिया है। अब सी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस 3.5 है, तो राउंडर में 3.5 का मेज़रमेंट ले लो। राउंडर में 3.5 का मेज़रमेंट ले लिया, ये 3 हो गया और ये 0.5 हो गया। 3.5, ये 3.5 हो गया मेज़रमेंट। मैंने राउंडर में 3.5 का मेज़रमेंट ले लिया। ओके, 3.5 का मेज़रमेंट हो गया। अब इस पॉइंट पे राउंडर को रख दो, सी पॉइंट पे रख करके इसको कट कर लो। ये हो गया, कट हो गया। अब जिस पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वही पॉइंट आपका पॉइंट क्या होगा, ए होगा। ओके, अब ए पॉइंट से सी पॉइंट को मिला लो और ए पॉइंट से ही बी पॉइंट को भी ड्रॉ कर लो, ज्वाइन कर लो। ओके, ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर ए से सी का डिस्टेंस 3.5 था, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर ले लिया। आपका ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है बी क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एस टी यू, राइट, ट्रायंगल का नाम है एस टी यू, और उस एस टी यू में एस टी का मेज़रमेंट 7 सेंटीमीटर है, टी यू का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर है, और एस यू लेंथ का मेज़रमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये स्केल के से भी बना सकते हो ऐसे, और ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैंने नेमिंग कर लिया इसकी। यहाँ पे लिख दिया मैंने एस, यहाँ पे लिख दिया टी, यहाँ पे लिख दिया मैंने यू, एस टी यू। ओके, अब एस टी का मेज़रमेंट कितना है, 7 सेंटीमीटर, और टी यू का मेज़रमेंट है 4 सेंटीमीटर, और एस यू का मेज़रमेंट है 5 सेंटीमीटर। ओके क्लास, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में पहले हमें क्या करना है, एस टी लेना है। एस टी हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया।
एस टी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का, एस टी हो गया हमारा ये 7 सेंटीमीटर का एस टी ड्रॉ कर लिया हम लोग ने। ओके, नाउ एस से यू का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो राउंडर में 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो। ये हमारा राउंडर हो गया, इस राउंडर में हम लोग ने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, ये ले लिया 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, अब राउंडर इस पॉइंट पे रख करके, क्योंकि ये मेरा पॉइंट क्या है एस और ये मेरा हो गया टी, इस राउंडर को एस पॉइंट पे रख करके आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। ये आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने एस पॉइंट पे रख करके, थोड़ा सा लंबा ले लो, और फिर टी पॉइंट पर टी से यू का डिस्टेंस हम लोग को कितना बता रहा है 4 सेंटीमीटर। राउंडर में फिर 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो, राउंडर यहाँ पे रखा, 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया राउंडर में, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर पॉइंट टी पे रख करके इस आर्क को कट कर लो आप लोग। देखो ये आर्क कट हो गया हमारा, आर्क को मैंने कट कर लिया। ओके, अब ये हमारा पॉइंट हो गया यू। ओके, अब यू से एस को मिला लो, यू से एस को ड्रॉ कर लो, यू को एस से ज्वाइन कर लेते हैं, यू एस ज्वाइन कर लिया हम लोग ने, और उसके बाद टी से यू को ज्वाइन कर लो, टी से यू को ज्वाइन कर लिया, ये आपका एस टी यू हो गया। मेजरिंग कर देते हैं इसका, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यूनिट है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का यूनिट है। ये डायग्राम, दोनों के दोनों डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 साइड का मेजरमेंट दिया है, और तीनों साइड का मेजरमेंट का यूज़ करके हम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। तीसरा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में भी सेम ऐसे ही है। ओके, देखते हैं तीसरा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर सी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्यू आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, लेंथ पी आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ये रहा हमारा रफ डायग्राम, इसमें हम लोग ने ले लिया पी क्यू और ये आर। पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर है, और पी आर का मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है। ओके क्लास, देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में। पहले पी क्यू का कंस्ट्रक्शन करना है, तो पी क्यू हम लोग ने ले लिया, पी क्यू ले लिया हम लोग ने 6 सेंटीमीटर का, ये पी क्यू हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू 6 सेंटीमीटर का ले लिया। अब पी क्यू के बाद हमें पी आर लेना है, पी आर लेना है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, राउंडर में ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का पी आर, 4.5 सेंटीमीटर का पी आर ले लिया। यहाँ पे रख करके पॉइंट को कट करना है, यानी आर्क लेना है हमें, ये आर्क ले लिया दूसरा। अब पी आर से क्यू का डिस्टेंस या क्यू से आर का डिस्टेंस 3.8 है, तो राउंडर में वंस अगेन 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया हम लोग ने, 3.8 सेंटीमीटर का राउंडर में डिस्टेंस ले रहे हैं, ये रहा 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। ओके, अब इस पॉइंट पे रख करके उसको कट करना है, ये मैंने कट कर लिया, यहाँ पे देखो कट हो रहा है। ओके, अब इसको ड्रॉ करना है हमें, ये पॉइंट आपका हो गया आर, और ये पॉइंट हो गया आपका पी, और ये पॉइंट हो गया आपका क्यू। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ओके, ओके, ये आर पी क्यू हो गया। अब पी आर का मेज़रमेंट 4.5 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मेज़रमेंट 6 सेंटीमीटर है, और आर क्यू का मेज़रमेंट 3.8 सेंटीमीटर है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ करना है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ द बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो
दो साइड इक्वल वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल साइड हो गया, और उसका बेस का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हम लोग को दिया है। तो दिस वन इज़ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, और रिमेनिंग जो दो साइड्स है उसका मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसका 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो PQR मैंने नाम ले लिया इसका। अब इस नाम के बेस पे हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे QR पहले हम लोग ले लेते हैं बेस। QR हम लोग ने ले लिया, यहाँ पे बेस ले लिया QR 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का हम लोग ने बेस ड्रॉ कर लिया है, और इसका नाम है QR रखा हम लोग ने, तो ये हो गया QR। अब राउंडर में 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, तो राउंडर में 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग, ये 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो गया। राउंडर में 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो गया। अब Q से P का डिस्टेंस 3.5 है, यहाँ पे Q पॉइंट था, ये Q पॉइंट पे राउंडर का पॉइंट रख दिया, और यहाँ से मैंने एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ओके, अब दूसरा R से भी P का डिस्टेंस 3.5 है, इस R पॉइंट पे भी राउंडर रखा और एक और आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी पहले वाले आर्क को ये दूसरा वाला आर्क कट कर रहा है, तो कट कर लेते हैं। अब ये जो आर्क पॉइंट मिला, ये दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिला, दैट इज़ योर P पॉइंट। अब इस P पॉइंट को इस R पॉइंट से ज्वाइन करना है, P पॉइंट को R पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये P पॉइंट को R पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, और P पॉइंट से Q पॉइंट को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया ट्रायंगल PQR। अब इसका मेज़रमेंट और इसका मेज़रमेंट सेम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका मेज़रमेंट लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड का मेज़रमेंट इक्वल होता है। इसके लिए यहाँ पर उसने साइड का मेज़रमेंट 6.5 केवल दिया हुआ है, यानी एक साइड का मेज़रमेंट अगर 6.5 है तो बाकी के साइड का भी मेज़रमेंट 6.5 होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे MNO ले लिया हम लोग ने। अब NO का मेज़रमेंट कितना है 6.5, तो NO ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 6.5 का। NO ले लिया 6.5 मेज़रमेंट का। ओके, NO 6.5 मेज़रमेंट हो गया। आगे अब राउंडर में फिर से लेना है 6.5 का मेज़रमेंट, तो आप लोग यहाँ का मेज़रमेंट ले लो या स्केल से मेज़रमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी 6.5 ही है। तो यहाँ पे ले लिया मेज़रमेंट, और यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, राइट। ये हमारा पॉइंट हो गया N, और ये हमारा पॉइंट हो गया O। तो N से मैंने एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, और दूसरा O से भी एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। O पॉइंट पे भी रख करके मैंने आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और यही पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट M होगा। अब इस M पॉइंट से N को ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन कर लिया, और M पॉइंट को O पॉइंट से फिर ज्वाइन कर लिया। ओके, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मेज़रमेंट 6.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका भी मेज़रमेंट 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका मेज़रमेंट भी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले NO 6.5 सेंटीमीटर लिया, फिर N से हम लोग ने राउंडर में मेज़रमेंट ले लिया 6.5 का, और N पॉइंट पे रख करके यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर उसके बाद O पॉइंट पे रख करके उस पुराने वाले आर्क को हम लोग ने कट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, पॉइंट M। M से हम लोग ने N को ज्वाइन कर लिया, और M से हम लोग ने किसको ज्वाइन कर लिया, O को ज्वाइन कर लिया। ये हमारा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, चूज़ द लेंथ्स ऑफ अ साइड्स योर सेल्फ
एंड ड्रॉ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलेन ट्रायंगल। तो इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा है कि खुद से मेज़रमेंट लेना है, खुद का कोई मेज़रमेंट लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है और स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इसमें अगर आपको चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.5 सेंटीमीटर का हम लोग ने ड्रॉ किया, उस क्वेश्चन को का आंसर आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एग्जांपल ले सकते हैं। और वन स्केलेन ट्रायंगल के लिए आप लोग फर्स्ट का जो बी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया उसको ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चाहिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आप इसमें कर सकते हो। और दूसरा हमें ड्रॉ करने के लिए बोला था आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आप लोग ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये अगर सॉल्व करोगे तो कोई गलत नहीं है क्वेश्चन। ओके, तो स्केलर ट्रायंगल के लिए आपको फर्स्ट का बी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप यहाँ पे दिखा सकते हो स्केलर ट्रायंगल के लिए। ओके क्लास, थैंक यू टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 3 में। थैंक यू।